ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं गीता ध्यान से और बाद में हम लेंगे 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। सर्वप्रथम ध्यान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय करेंगे, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग कहा जाता है। अध्याय के शुरुआत में ही श्री भगवान 2 श्लोकों में मानो इस अध्याय का सार ही बताते हैं। वो कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। अर्थात हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। बाद में वो कहते हैं, क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतः ज्ञानं मतं मम। अर्थात इन सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अर्थात आई एम द होल एंड सोल प्रोपराइटर ऑफ ऑल दीज फील्ड्स, ऑल दीज फार्म्स। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसे मैं मानता हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। आगे वो समझाते हैं कि किस किस प्रकार का ज्ञान किस किस प्रकार का होता है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् याद्विक् करि यतश्च तत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। क्या बोलते हैं भगवान? वो क्षेत्र क्या है, किस प्रकार का है, उसके दोष क्या है, उससे क्या क्या होता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ कौन है, इसका प्रभाव क्या है, वगैरह हर एक चीज भगवान समझते हैं। क्षेत्र क्या है वो भी भगवान समझते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है वो भी भगवान समझते हैं। ये सब ज्ञान प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विविध छंदों में ब्रह्म सूत्रादि समझाया है। क्षेत्र क्या है वो समझते हैं।
उन्हें मालूम है, वो अब हमें समझा रहे हैं। क्षेत्र क्या है? अरे सारा विश्व है क्षेत्र। क्या क्या आता है उसमें? पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति जो दिखाई नहीं देती पर है, फिर अपने 11 इंद्रियों के 5 विषय यानी सुनना, बोलना आदि, और अंतर्देह में जो चलता है वो, फिर हमारे संवेदना जैसे सुख दुख इत्यादि सब क्षेत्र के अंदर है। इस सब को क्षेत्र कहते हैं। फिर इसमें इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, अविकार क्या है, विकार क्या है, अध्यात्म ज्ञान पर निष्ठा यानी क्या है, और अनिष्ठा क्या है। ऐसे 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। और हम सब जो पहले भाग में है वो ज्ञान, उन्हें अमृत यानी मोक्ष मिलता है। जो ये पहले भाग में होते हैं वो उनको अमृत यानी कि मोक्ष मिलता है। और दूसरा भाग जो ये नहीं है, ये सब नहीं है, वो दूसरा भाग वो अज्ञान कहलाता है। थोड़ा सा ये क्लिष्ट है, समझने में मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई है, क्लिष्ट है। अब भगवान ने पहले भाग के बारे में जानकारी दी है। पहला वाला है वो मोक्ष दिलवाता है। मोक्ष यानी कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, अनादि अनंत अक्षय ब्रह्म, उसे सर्व बाजुओं से हाथ है, पांव है। हमने देखा है ना, 11वें अध्याय में पढ़ा है ना, वही है ये। और वो सर्वव्यापी है। कौन होगा आपको तो मालूम है, बोलना ही नहीं पड़ेगा। उसमें सर्व गुण होते हैं और गुण होते हुए भी वो निर्गुण है, ये भी हम समझ सकते हैं। भगवान में सब गुण है फिर भी वो निर्गुण है कि नहीं? ऐसे बहुत डिटेल में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। इससे मेरी सरल गीता में हम सब सरल अभ्यासकों के लिए मैंने सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे और सादे से सादे तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि हमें ये सब समझना भी जरूरी है, क्योंकि हमें जीवन में तरक्की करनी है। हमें जो दोष है वो निकालने हैं। हमारा अंतिम ध्येय क्या है? परमात्मा तत्व में विलीन होना हमारा अंतिम ध्येय है। तो उसके लिए हमें ये कितना भी क्लिष्ट हो अध्याय, उसे सादे तरीके से जान के अपना अपना काम हम कर सकते हैं, क्लीनिंग वर्क कर सकते हैं। तो अभी सुनो दोस्तों, मेरी साधी सरल बुद्धि से इस अध्याय का मैंने ऐसे निष्कर्ष निकाला है, वो ये है, ये विश्व ही एक बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र यानी कि खेत, और भगवान उसका कर्ता धरता है। क्षेत्रज्ञ यानी कि किसान, खेत में जैसा किसान होता है वैसे इस सारे विश्व का रखवाला कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान, कर्ता धरता। हम सब विविध जीवों की यानी नॉट ओनली पीपल लाइक अस, नॉट ओनली हम सब जीव जंतु कीटक मूंगी सब, फल फूल वनस्पति जो भी प्राणी, मनुष्य प्राणी सब, इन सब जीवों को यानी कि बीजों को वो बोता है, यानी इस धरती पर वो भेजता है। हाँ, उसकी रखवाली करता है ना? रखवाली करता है ना भगवान। और जब फसल उत्तम होती है, जब हम हमारे जन्म का सार्थक करते हैं, परमार्थ साधते हैं, तभी वो बहुत खुश हो जाता है ना? हम लोग एसएससी में 90% लेके आएंगे तो हमारे माता पिता कैसे खुश होंगे, वैसे ही हम इस विश्व में रहकर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा
तो भगवान बहुत खुश होता है, क्योंकि हम उसके लिए बच्चे ही हैं, उसके बच्चे हैं हम। ये साधा सरल गणित है कि नहीं, जो हर कोई आसानी से समझ सकता है। इसलिए मैंने ये थोड़ा क्लिष्ट था ये अध्याय, उसका सरल मैंने बुजुर्गों को पूछ के, उनकी आज्ञा लेके, उनका हाँ ये ठीक रहेगा ऐसा बोलेंगे तो ही मैंने ये किया है। मैंने ये प्रयोग, ये एक सरल गीता के प्रयोग मैंने हमारे मठ में भी किया है, स्वामी जी ने सुने हैं, स्वामी जी ने भी अप्रूव किया है। तो ये ऐसे ही खाली नहीं लिखे हैं, इसको थोड़ा अर्थ है, लेकिन हमारे सिंपल लोगों के लिए है। सिंपल सी बात करके बताइए। वो परमात्मा और हम उसी के अंश, यानी वो परमात्मा, हम आत्मा, सबको मालूम है। उसका क्षेत्र क्या है परमात्मा का? इस धरती पर जो भी आया है, सारे शरीर, कीटक, मूंगी, किसी के, वो सारे उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है। और हमारा क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। उसका शरीर हमारा क्षेत्र नहीं है, सब शरीर मिलके उसका क्षेत्र बनता है, भगवान का। और ये शरीर है वो हमारा क्षेत्र है, हमारा अपना क्षेत्र है। वो बीज रूप में हमें निर्माण करता है, इतना सा। हाँ, जन्म तो देता है वो हमें। हाँ, और वो जो फल आता है, हम जो उसे करते हैं, अपनी निगरानी, अपना सब अच्छा बुरा जो करते हैं, उससे हमें जो कर्म फल मिलता है, वो फल है, वो हम निर्माण करते हैं, वो है हमारे कर्म। और वो कर्म जो फल देता है, वो है हमारा कर्म फल। ये तो इतने अध्याय होने के बाद हमें तो ये मालूम हो गया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? परमात्मा जिस तरह इस फुल क्षेत्र का, यानी इस सारे शरीरों का, सारे जीवों की देखभाल करता है, हाँ, और उन्होंने अच्छा काम करने के बाद खुश होता है, वैसे ही हमारा काम क्या है? हमारे शरीर की देखभाल करना है। हाँ, हमारे शरीर की देखभाल करना है, और सत्संग के पेस्ट कंट्रोल से उसमें जो दोष है उसे मार डालना है, दोषों को। सत्संग इज द ओनली आंसर फॉर दैट। षड्रिपु का नाश और उत्तम कर्म, यही हमारा काम है। और जो भी फल आता है वो प्रभु के चरणों में अर्पण करना, वही हमारा काम है। और हमारे कर्म क्षेत्र को गुरु क्षेत्र बनाना, वही हमारा काम है। तो ऐसा है ये 13th चैप्टर इज लाइक दैट। भगवान क्षेत्रज्ञ है, बड़ा खेत है उसका, ब्रह्मांड इतना बड़ा उसका क्षेत्र है। उसमें जन्म वो बीज छोड़ता है, जीव रूपी बीज छोड़ता है, और उनसे वो जैसे बढ़ते हैं, अपने अपने काम करते हैं, उससे वो खुश होता है, नहीं तो वो दुखी होता है। तो उसका खेत ये है, तो हमारा खेत ये है, शरीर है। वो सारे ब्रह्मांड की देखभाल करता है, तो हमें हमारे इस छोटे से खेत की देखभाल हमें करनी है कि नहीं? ये समझ लेना चाहिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो आज इतना ही, थोड़ा क्लिष्ट है। आप चाहिए तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, पुस्तक से आप अपना खुद का अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने छोटे से लेकर बड़े से बड़े आदमी को इजीली समझ में आए, ऐसी भाषा में मैंने ये किया है। तो आप ये हे गोड़ मानून घ्या, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु, जय कृष्णा।
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।